ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2026। भाई बहनों, आज रविवार है और हम सभी प्रति रविवार अव्यक्त बाप दादा से रिवाइज डेट की मुरली सुनते हैं। बाबा के अव्यक्त वाणी में बहुत ज्ञान का भंडार रहता है, इसलिए अव्यक्त मुरली को कई बार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। आज की मुरली से मुख्य बिंदु बाबा कहते हैं, संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती है। किसको? संतुष्ट आत्मा को। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, तीन ही समय पर कार्य में लगा सकते हो। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये 3 बिंदी। आज प्यारे बाबा की मुरली में दूसरी बिंदु बाबा कहते हैं, बाप दादा देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं? देखो भाई बहनों, ये 2009 की मुरली है, लेकिन उन दिनों बाबा बहुत लंबा लंबा काल तक मुरली चलाया करते थे। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा कारणे अकारण, क्यों, कैसे, यह कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। भगवान जो है अपने बच्चों का चार्ट टीचर बन करके चेक करता है, तो उसमें क्या दिखाई देता है? क्यों, क्या, कैसे। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है, वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तो तीव्र होती है ना। वेस्ट की रफ्तार तीव्र होती है, जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का सिर्फ 1 मिनट। इसलिए आज देख रहे थे सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन हैं, ये बाबा चेक किया। आज प्यारे बाबा की मुरली का हेडिंग है, जैसे बताया आप सबको, डेट है 30/11/2009। शीर्षक है, बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन, हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं, है ना। स्वयं को संतुष्ट रखना है। बाबा किसको देखते हैं? संतुष्ट आत्मा को। संतुष्ट मनिया चारों ओर अपने मनी की चमक फैला रही है। सबसे बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं और बाबा को भी प्रिय लगते हैं। दूसरी बात, बाप दादा देखते हैं, क्या देखते हैं? निर्भय एकाग्र बुद्धि बन, विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आस है कि हर एक बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखाए। हर एक अपने से पूछे, क्या पूछना है? मैं कौन? बाप दादा पहले भी सुनाया है, कभी कभी का शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। कभी कभी नहीं डिक्शनरी में ही नहीं, ब्राह्मणों के डिक्शनरी में। तीसरी बात, जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं। बहुत अंडरलाइन बात है भाई बहनों, जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा जैसे जन्म देते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, हर बच्चे को 2 वरदान बाबा जन्म देते ही दे देते हैं। कौन सा 2 वरदान? सदा योगी भव, पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती है वह सदा के लिए होती है, कभी कभी के लिए नहीं। चौथी बात, वरदान बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। पांचवी बात, स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, आज प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को किस रूप में देखे हैं? संतुष्ट रूप में, है ना। स्वयं भी संतुष्ट, बाप से भी संतुष्ट। 3 बिंदी सदैव याद रखना है ना। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। और एक विशेष बात जो हम सब भूल जाते हैं, जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, हर बच्चे को बाबा जन्म देते ही या हमारा जन्म मिलते ही 2 वरदान बाबा हर बच्चे को देता है।
भाई बहनों, बाबा के वरदान के बिना कोई भी ब्राह्मण नहीं बन सकता। और 2 वरदान कौन सा बाबा ने बोला है? सहज योगी भाव, पवित्र भाव, है ना। इसलिए भगवान का जब तक वरदान नहीं मिलता है तब तक कोई भी आत्मा योगी नहीं बन सकता और पवित्र नहीं बन सकता। इसलिए ध्यान रखना है कि बाबा का वरदान को हमें कायम रखना है। और बात बाबा ने बोला कभी कभी नहीं, है ना। बाबा ने बोला आज बहुत सुंदर बात, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द समाप्त हो जाए, इसलिए कभी कभी नहीं, अभी अभी, है ना। कहावत है ना दुनिया में, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए जो भी बाबा का हमको पैगाम मिलता है, जो भी हमें चार्ट मिलता है या जो भी होमवर्क मिलता है, उसको तुरंत करना है। इससे बाबा की ब्लेसिंग मिल जाती है और हम सब संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।